हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार यूट्यूब चैनल एग्जामिनर क्लासेस में। आज हम एसएसजीडी प्रैक्टिस सेट का पार्ट 3 लेकर के आए हैं, जिसमें हम एलसीएम और एचसीएफ का क्वेश्चन करा रहे हैं। ठीक है, इससे पहले हम पार्ट 1 और पार्ट 2 अपने चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो पहले जाकर के उसको आप देख लीजिए। ठीक है, अगर पार्ट 1 और पार्ट 2 देख करके आप आते हैं तो पार्ट 3 आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक, अगर आप पूरा देख लेते हैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, यानी 4 पार्ट में इसमें है एलसीएम एचसीएफ का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पीवाईक्यू है। अगर पूरा आप देख लेते हैं तो आपको एग्जाम में कोई दिक्कत कहीं से होने वाला नहीं है, एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। तो चलिए आज हम पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं, जो कि 26 से, पीछे हम 25 तक बता चुके हैं। ठीक है, आज 26 से बता रहे हैं। दो संख्याएं 28 तथा 42 के लसा तथा मसा का अनुपात क्या होगा? तो संख्या 28 है और 42 है। इसको अगर 14 से काट लीजिएगा, आप 14 से काटिएगा तो यहाँ बच जाएगा 2, यहाँ बच जाएगा 3, यानी 2 3 के अनुपात में हो गया। ठीक है, 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा? तो एलसीएम हो जाएगा 6, और एचसीएफ कितना हो जाएगा? तो एचसीएफ हो जाएगा 1। अब दोनों का अनुपात पूछ रहा था। एलसीएम इसका अगर 6 आया, काटे कितना से? 14 से, तो 14 से यहाँ गुना करेंगे तो 14 छक 84 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ एचसीएफ कितना है? 1 है, 1 में 14 से गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 14। ठीक है, अब एलसीएम और एचसीएफ का पूछ रहा था, यानी 84 और 14 का पूछ रहा है। ऐसा काटिएगा तो 6:1 हमारा करेक्ट आंसर है। अब यहाँ से भी देखिए, एलसीएम 6 था, एचसीएफ 1 है, यानी एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात कितना होता है? 6:1। यहाँ से भी आप आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? दो संख्याओं का महत्तम समपवर्तक 14 है और उनका लघुत्तम समपवर्तक 490 है। ठीक है, पहली संख्या 70, दूसरी संख्या क्या होगा? तो एक फॉर्मूला क्या होता है? पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लसह गुना मसह, यानी एलसीएम गुना एचसीएफ। क्या होता है? पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लसह गुना मसह होता है। फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इससे बहुत क्वेश्चन सोल्व होता है। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखिएगा कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लसह गुना मसह। तो देखिए यहाँ से क्या कह रहा है? दो संख्याओं का महत्तम समपवर्तक यानी एचसीएफ 14 है, एचसीएफ 14 है और एलसीएम कितना है? 490 है। एक संख्या 70 है तो दूसरी संख्या क्या होगा? तो पहली संख्या अगर 70 है तो दूसरी संख्या को हम x मान लेते हैं। यहाँ से आप काट सकते हैं। देखिए 14 25 70, यहाँ से काट लीजिए, यहाँ से काटिएगा तो 9 5 45, 4 बचेगा तो 8 बचे 40 से, 9 5 45 बचेगा 4 तो 0 40, यानी 8 5 40 यानी 98, यानी x का मान कितना आ गया? 98। यानी दूसरी संख्या कितना है? तो दूसरी संख्या 98 है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो हमारा चैनल एग्जामिनर क्लासेस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 28 है। दो धनात्मक संख्याओं का लघुत्तम समपवर्तक उनके महत्तम समपवर्तक का 13 गुना है। तो एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात कितना कर रहा है? 1:13 है। अगर एचसीएफ को 1 मानेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। और क्या कर रहा है यहाँ से कि दो धनात्मक संख्याओं को उनका महत्तम समपवर्तक 13 गुना है। मसा और लसा का योग 252 है, तो 252 का तुलना किससे हो जाएगा? 13 + 1 14 से। और हमको निकालना है लसा, पहले निकालेंगे और फिर मसा निकालेंगे। तो लसा 13 और मसा 1 है। ठीक है, यहाँ से काटिएगा तो 1 मरतबे 14, बाकी बच जाएगा 11, तो 14 8 बरोतल यानी 18 मरतबे, यानी एलसीएम कितना हो जाएगा? तो 18 गुना 13, 18 तो 180 और 18 54, यानी 234 हो जाएगा। एलसीएम हो जाएगा 234 और एचसीएफ कितना हो जाएगा? तो 18 गुना 1 कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। अब क्या पढ़ा है कि लसा गुना मसा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो लसा 234 है और मसा 18 है, और पहली संख्या अगर 54 दिया है तो दूसरी संख्या को हम 1 मान लेते हैं। 18 54 यहाँ से कट जाएगा और 3 से काटिएगा तो हो जाएगा 8 24 7 21, बाकी बचेगा 2 तो 8 24 यानी 78, यानी x का वैल्यू कितना आ गया? 78 यानी 78 आ गया, जो कि ऑप्शन किस में है? ऑप्शन डी में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 29 है। दो संख्याओं का लसा और मसा का योग 65 है, उनका लसा मसा का 12 गुना है। इस से वही चीज कह रहा है कि लसा जो है मसा का 12 गुना है। अगर हम मसा को 1 मानते हैं तो लसा कितना हो जाएगा? तो लसा 12 हो जाएगा। और लसा मसा का जो कितना है? 65 है, तो 65 और बटा इसमें जो कितना यूनिट में? तो 13 है, तो यहाँ से 13 हो जाएगा। 12 + 1 13, हमको पहले निकालना है एलसीएम, तो एलसीएम निकालेंगे तो 12
और एचसीएफ निकालेंगे तो 1 से गुना होगा, ठीक है। तो 13 पचे 65, एलसीएम हो गया 12 पचे 60 और एचसीएफ हो जाएगा 5 गुना 1 5। अब क्या होता है, लसा गुने मसा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, तो लसा 60 है, मसा 5 है और पहली संख्या से भाग दे देंगे तो दूसरी संख्या निकल जाएगा। तो 15 चको 60 यानी 5 चको 20 हमारा करेक्ट आंसर है। दूसरी संख्या कितना है, तो दूसरी संख्या हमारा 20 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 108 और उनका महत्तम समपवर्तक 3 है तो दोनों संख्याओं का लघुत्तम समपवर्तक क्या होगा। तो इसमें तो आप बहुत इजी कह रहा है, 3 से 108 में भाग दे दीजिए। दो संख्याओं का गुणनफल यानी पहली संख्या गुने दूसरी संख्या कितना है, 108 है, यानी पहली संख्या क्या बताए थे, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लसा गुना मसा। तो हम मसा दिए हुए है तो लसा से क्या दे देंगे, सिर्फ 108 में गुणनफल में भाग दे देंगे। तो 3 से भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 36 हमारा करेक्ट आंसर, यानी एलसीएम कितना होगा, तो एलसीएम हमारा 36 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कर, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 1408 है, उनका लघुत्तम समपवर्तक 352 है, तो उनका महत्तम क्या होगा। तो सेम वही है, 352 से 1408 में भाग दे देंगे, गुणनफल में क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो 1408 बटा 352 यहाँ से यानी 4 मरतबा कट जाएगा, यहाँ से 4 मरतबा, यानी एचसीएफ कितना आ गया, 4 आ गया, जो कि ऑप्शन किस में है, ऑप्शन बी में है, ठीक है। एचसीएफ कितना आ गया, एचसीएफ 4 आ गया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि दो संख्याओं का महत्तम समपवर्तक 47 है और उनका योग 188 है, ठीक है। तो एचसीएफ जो है कितना है, 47 है। इसको बढ़िया से समझिएगा, एचसीएफ 47 है तो संख्या क्या हो जाएगा, संख्या हो जाएगा एक संख्या मान लेंगे 47 एक्स और दूसरी संख्या मान लेंगे हम 47 बाई। एक संख्या अगर एचसीएफ 47 है तो क्या मानेंगे, पहले यहाँ से ध्यान से समझिएगा, एक संख्या मानेंगे 47 एक्स और दूसरी संख्या मानेंगे 47 बाई। आप क्या कह रहे हैं, उनका योग 188 है, तो 47 एक्स प्लस 47 बाई का वैल्यू कितना दिया है, 188 दिया है। देखिए यहाँ 47 से काटिएगा तो x प्लस बाई का वैल्यू कितना आ जाएगा, 47 से काटिएगा तो कितना मरतबा कट जाएगा, 7 को 28 यानी 4 मरतबा यहाँ से कट जाएगा, कितना कट जाएगा, 4, यानी x प्लस बाई का वैल्यू कितना आ गया, 4 आ गया। अब 4 को हम ऐसा तोड़ेंगे जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं हो, लेकिन जोड़ने पे क्या है, 4 है। 4 को ऐसे तोड़ेंगे, 4 क्या है, x प्लस बाई का वैल्यू है ना, तो 4 को ऐसे तोड़ेंगे कि जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं हो और जोड़ने पे क्या है, 4 आए, ठीक है। इसका सिर्फ एक ही वैल्यू संभव है, 1 और 3, 1 और 3, ठीक है। पॉजिटिव वैल्यू सिर्फ 1 और 3 संभव है, ठीक है। 1 और 3 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा, और 1 और 3 में कुछ कॉमन नहीं है, ठीक है, 1 के सिवा कुछ कॉमन नहीं है। आप क्या कह रहा है, तो वो दोनों संख्याएं निकालिए, देखिए दोनों संख्या क्या हो जाएगा, तो पहली संख्या 47 147 बाई, तो एक जो है x का वैल्यू है और 3 है जो बाई का वैल्यू है, तो पहला संख्या क्या हो जाएगा, 47 x, तो 47 गुना 1 बराबर कितना हो जाएगा, 47 हो जाएगा। और दूसरी संख्या है 47 बाई, तो 47 गुना 3 यानी कितना हो जाएगा, 40 20 से 120 सत्या 21 यानी 141, यानी 47 और 141 कहाँ है, ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। ऐसा भी आप देख सकते हैं कि जो ऑप्शन 47 से कटेगा वही हमारा आंसर होगा। देखिए दोनों संख्या में 47 से गुना हो रहा है, ठीक है, यानी जो ऑप्शन हमारा 47 से कट जाता वही हमारा आंसर होता। नहीं, दोनों ऑप्शन में 47 से गुना हो रहा है, ऑप्शन यानी दोनों संख्या में 47 से क्या हो रहा है, गुना हो रहा है। पहली संख्या में 47 से गुना हो रहा है और दूसरी संख्या में भी 47 से गुना हो रहा है, यानी जो ऑप्शन 47 से कट जाता है वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। आप ऑप्शन से भी निकाल सकते थे, लेकिन आपको मेथड जानना बहुत जरूरी है, ऑप्शन हर जगह नहीं लगता है, ठीक है, आपको मेथड जानना बहुत जरूरी है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि दो संख्याओं का महत्तम समपवर्तक 8 है तो निम्न में से कौन उसका लघुत्तम समपवर्तक नहीं हो सकता है। यहाँ पे याद रखिएगा कि जो HCF जो है हमेशा जो है HCF जो है हमेशा LCM से विभाज्य, माफ कीजिएगा, LCM जो है हमेशा HCF से विभाज्य होता है। क्या होता है, LCM जो होता है हमेशा HCF से विभाज्य होता है। जैसे आप देखिए, मान लीजिए कि 2 और 4 कोई संख्या है, तो इसका LCM कितना हो जाएगा, तो LCM 4 होगा और HCF कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ से देखिए
HCF से जो है एलसीएम हमेशा क्या है, विभाजक। किसी भी संख्या को उठा के ले लीजिए, रैंडमली कोई भी संख्या को उठा लीजिए, क्या होगा, HCF से जो होगा एलसीएम क्या होगा, विभाज्य होगा, यानी एलसीएम HCF से विभाज्य होगा। जैसे आप 3 और 5 को ही मान लीजिए, ठीक है, 3 और 5 का एलसीएम कितना होगा, 15 होगा, और HCF कितना होगा, तो 3 और 5 में कुछ कॉमन नहीं है, तो HCF कितना होगा, 1 होगा। देखिए 1 से 15 क्या है, 1 से 15 विभाज्य। आप किसी भी संख्या को उठा लीजिए, HCF से एलसीएम हमेशा विभाज्य होता है। तो क्या करा यहाँ से, यदि दो संख्याओं का महत्तम समवर्तक 8 है तो निम्न में से कौन सा उनका लघुत्तम समवर्तक नहीं हो सकता है, यानी 8 से 72 विभाज्य हो रहा है तो ये हो सकता है, 8 से 48 विभाज्य हो रहा है 6 मरतबे, तो भी हो सकता है एलसीएम, 8 से 24 विभाज्य हो रहा है 3 मरतबे, तो भी एलसीएम हो सकता है। लेकिन 8 से 68 क्या हो रहा है, 8 से 68 विभाज्य नहीं हो रहा है, इसलिए 68 किसी भी हाल में एलसीएम नहीं हो सकता है। इसलिए करेक्ट आंसर कौन हो गया, करेक्ट आंसर ए यानी 68 हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, दो संख्या 2 3 के अनुपात में है, उनके महत्तम समवर्तक और लघुत्तम समवर्तक क्रम से 21 और 126 है, इन दोनों संख्याओं में कितना अंतर है। ध्यान से एक ध्यान में रखिएगा कि जो भी HCF होता है, जो भी HCF होता है वही दोनों संख्या का अंतर होता है, जो भी HCF होता है वही दोनों संख्या क्या होता है, अंतर होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन हो गया, हमारा करेक्ट आंसर ये हो गया। जैसे यहीं पे देख लीजिए निकाल के, संख्या 2 और 3 के अनुपात में है, ठीक है, और HCF कितना है, तो HCF हमारा कितना है इसमें दिया है, तो 21 दिया है, तो हमारा संख्या क्या हो जाएगा, 2 गुना 21, तो हमारा संख्या हो जाएगा 2 गुना 21 और 3 गुना 21, ठीक है। यहाँ से 21 दूनी 42, 21 तिहाई 63, दोनों का डिफरेंस निकालिएगा तो कितना आएगा, 21 आएगा, ठीक है। यानी जो भी HCF होता है वही दोनों संख्या क्या होता है, डिफरेंस होता है, बात ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो संख्याएं 5 9 के अनुपात में है और उनका लघुत्तम समवर्तक 405 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ से ऑप्शन लगा के देखिए, ऑप्शन लगता है कि नहीं लगता है कि संख्या 5 और 9 के अनुपात में है, तो यानी जो भी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा वो 5 और 9 से हमेशा डिविजिबल होगा। ठीक है, तो 5 से भी कट रहा है और 9 कट रहा है, यानी 5 से 45 कट रहा है और 9 से 81 कट रहा है, ये हमारा आंसर हो सकता है। 5 से 45 कट रहा है, 9 से 71 नहीं कट रही है, हमारा आंसर नहीं हो सकता है। ठीक है, उसके बाद देखिए 5 से 65 कट रहा है लेकिन 9 से 95 नहीं कट रही है, हमारा आंसर नहीं हो सकता है। 5 से 55 कट रहा है और 9 से 99 कट रहा है, ये भी हमारा आंसर हो सकता है, यानी दो ऑप्शन हमारा लड़ गया। ठीक है, यानी दो ऑप्शन से दो आंसर हमारा करेक्ट हो गया, इसलिए इस मेथड यहाँ पे फेल कर गया। अब इसको बनाइएगा तो दो संख्या 5 और 9 के अनुपात में है और लघुत्तम समवर्तक कितना है, 4 और 5 है, तो संख्या 5 और 9 के अनुपात में है, तो 5 और 9 का एलसीएम कितना होगा, इसका एलसीएम हो जाएगा कितना हो जाएगा, 9 5 45, यानी 5 गुना 9 ही रखिए, काटने में आसान होगा। ठीक है, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 5 गुना 9, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है ना, तो 5 गुना 9 से क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। अब एलसीएम दिया है कितना, एक्चुअल में 405 है, तो इस 405 का तुलना 45 से कर लेंगे, यानी 5/9 से कर लेंगे। हमको निकालना है संख्या, तो पहली संख्या हो जाएगा 5 और दूसरी संख्या हो जाएगा 9, दोनों से गुना कर लेंगे। ठीक है, बारी बारी से, तो यहाँ से काटिएगा तो 8 5 40 यानी 81 मरतबे, यहाँ से काटिएगा तो 9 मरतबे, यानी पहली संख्या हो जाएगा 9 5 45 और दूसरी संख्या हो जाएगा यहाँ से 9 9 81, यानी 45 और 81 हमारा करेक्ट आंसर है, जो कि ऑप्शन ए में है। ऑप्शन डी हमारा कट गया। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो गया। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो हमारा चैनल एग्जामिनर क्लासेस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 36 है, दो संख्याओं का एलसीएम क्या है जिनका गुणनफल 323 है। दो संख्याओं का एलसीएम क्या है जिनका गुणनफल 323 है, जिनका गुणनफल 323 है। क्वेश्चन में कुछ फॉल्ट है, दो संख्याओं का एलसीएम क्या होगा जिनका गुणनफल, क्वेश्चन अधूरा है। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36, अच्छा, दो सह अभाज्य संख्याओं का, दो सह अभाज्य संख्या, यहाँ क्या है, सह अभाज्य है, सह अभाज्य। अच्छा, अब यहाँ से आपको सहअभाज्य का ज्ञान होना चाहिए, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको सहअभाज्य संख्या का नॉलेज होना चाहिए। तो सहअभाज्य संख्या क्या होता है, सहअभाज्य संख्या का HCF एक होता है, ठीक है,
सह संख्या का एचसीएफ एक होता है, उसमें अभाज्य संख्या भी हो सकता है, अभाज्य संख्या नहीं भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि अगर एचसीएफ एक हो रहा है, सह अभाज्य यानी अभाज्य लगा हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि जरूरी कि दोनों संख्या क्या होगा, दोनों संख्या अभाज्य होगा। एक अभाज्य हो सकता है, एक भाज्य भी हो सकता है। जैसे 2 और 3 देखिए, 2 और 3 का एचसीएफ कितना है, 2 और 3 का एचसीएफ 1 है, इसका मतलब क्या है, सहभाज्य है। यहाँ से 4 और 7 ले लीजिए, तो 4 और 7 का भी एचसीएफ कितना होगा, 1 होगा, तो 4 और 7 भी क्या है, सहभाज्य संख्या है। यहाँ देखिए 4 जो है भाज्य है और 7 जो है अभाज्य है, तो ऐसा नहीं है कि सहभाज्य संख्या को जोड़ा, अच्छा एक क्या होता है, सहभाज्य संख्या हमेशा जोड़ा में रहता है, यानी जोड़ा नहीं, कम से कम 2 रहता है, जोड़ा नहीं 3 भी हो सकता है, 3 जोड़ा कैसे होगा, यानी कम से कम सहभाज्य संख्या 2 होगा। ठीक, अब कह रहा है दो सहभाज्य संख्याओं का एलसीएम क्या है जिनका गुणनफल 321 है, तो गुणनफल 321 है, तो एक चीज हम पढ़ाए हैं, क्या पढ़ाए हैं कि लसह गुना मसह बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। ठीक है, तो गुणनफल कितना है दो संख्या का, 323 है, तो गुणनफल के तरफ हम 323 रख लेंगे अब बराबर। अच्छा, यहाँ से देखिए क्या बताया कि दो संख्या का एलसीएम क्या होगा, यानी सहभाज्य संख्या के एचसीएफ क्या होता है, हमेशा एक होता है। कोई भी सहभाज्य संख्या है, कोई भी दो सहभाज्य संख्या है या 3 सहभाज्य संख्या है, उसका एचसीएफ हमेशा क्या होता है, उसका एचसीएफ हमेशा एक होता है, यानी इसका एचसीएफ कितना होगा, तो एक हो जाएगा। हमको निकालना है एलसीएम, तो एल लिख लेंगे। अब एलसीएम बराबर कितना हो जाएगा, 323 बट्टा में 1 बराबर 323 हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, जो कि ऑप्शन किस में है, ऑप्शन सी में है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है, दो संख्याओं का योग 21 है और उनके महत्तम समप्रवर्तक और लघुत्तम समप्रवर्तक क्रमशः 7 और 14 है, तो दो संख्याओं का व्युत्क्रमों का योग कितना होगा, तो मान लेते हैं संख्या x और y है। ठीक है, तो x प्लस y का वैल्यू कितना दिया है, यहाँ से 14 दिया है, इसका व्युत्क्रम का योग पूछ रहा है, तो x का व्युत्क्रम हो जाएगा, यानी उल्टा हो जाएगा 1/x और y का हो जाएगा 1/y। अब इसको सोल्व कीजिएगा तो यहाँ हो जाएगा ऊपर में x प्लस वाई, नीचे एलसीएम हो जाएगा x गुना वाई यानी xy। यहाँ से एक चीज ध्यान दीजिएगा, दो संख्या क्या गुणनफल है। अब बताएं कि क्या है कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लसा गुना मसा, यानी x प्लस वाई के जगह, यानी x प्लस वाई की जगह हम क्या रख सकते हैं, x प्लस वाई की जगह हम क्या रख सकते हैं, तो हम एलसीएम का वैल्यू रख सकते हैं। और ऊपर में x प्लस वाई है, तो x प्लस वाई का वैल्यू कितना है, 14 है, 2 पर 14 और नीचे कितना हो जाएगा, नीचे हो जाएगा x, अच्छा x प्लस वाई का वैल्यू 21 है, 14 नहीं, x प्लस वाई का वैल्यू कितना है, 21 यहाँ से है, x प्लस वाई का वैल्यू 21 है। ठीक है, तो x प्लस वाई की जगह हम कितना रखेंगे, 21 रखेंगे, ऊपर में हो जाएगा 21 और नीचे कितना हो जाएगा, तो x गुना वाई की जगह क्या होगा, दो संख्याओं का लसा गुना मसा, यानी 7 गुना 14 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से काटिएगा 27 21, यानी 3/14 हमारा करेक्ट आंसर है, जो कि ऑप्शन किस में है, 3/14 ऑप्शन ए में है। यहाँ फिर से समझिएगा, कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 21 है, तो मान लेते हैं संख्या एक से दूसरा बाई है, तो x प्लस बाई का वैल्यू कितना है, 21 है। ठीक है, अब कह रहा है उसके व्युत्क्रम का योग कितना होगा, तो x का व्युत्क्रम 1/x, बाई का व्युत्क्रम 1/बाई। इसको जब सोल्व कीजिएगा तो ऊपर आएगा x प्लस बाई, नीचे आएगा x गुने बाई। अच्छा, x गुने बाई क्या है, तो x गुने बाई क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल है, तो दो संख्या गुणनफल क्या होता है, लसा गुना मसा, तो लसा 7 है और मसा 14 है, तो इसके जगह रख दिए 7 गुना 14 और ऊपर x प्लस बाई का वैल्यू दिया है क्वेश्चन में 21, ऊपर में रख दिए 21, ऐसे काटिएगा तो 27 3/14 हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो संख्याओं का योगफल 342 है और उनका महत्तम समप्रवर्तक 19 है, दो संख्याओं का योगफल 342 है और उसका महत्तम समप्रवर्तक 19 है, तो महत्तम समप्रवर्तक 19 है, महत्तम समप्रवर्तक कितना है, 19 है। ठीक है, एचसीएफ अगर 19 दिया है क्वेश्चन में, एचसीएफ अगर 19 दिया है क्वेश्चन में, तो पहली संख्या मान लेंगे 19x और दूसरी संख्या मान लेंगे 19y। ठीक है, पहली संख्या मान लेंगे 19x और दूसरी संख्या मान लेंगे 19y। अब क्या कह रहा है, दोनों संख्या को योगफल 342 है, यानी 19x प्लस 19y का वैल्यू कितना है, 342 है। अब 19 से यहाँ कॉमन होगा तो 19 से ही कटेगा, तो x प्लस वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा, x प्लस वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा,
एक्स प्लस वाई, 19 से काटिएगा तो एक मतलब 19 कट जाएगा, बाकी बच जाएगा 19 से यानी 14 एक 15 यानी 152, तो 152 कट जाएगा, 9 8 यानी 18 मतलब कट जाना चाहिए। 19 में 18 से गुना की 8 से गुना कीजिएगा, 19 में 8 से, तो 9 8 72, 8 7 15 यानी 152 यानी 8 मतलब यानी एक्स प्लस वाई का वैल्यू कितना आ गया, 18 आ गया। अब क्या कर रहा है, अच्छा एक चीज से ध्यान दीजिएगा, एक्स प्लस वाई में कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए, काहे कि इसका एचसीएफ कितना है, 19 है, और 19 हम बाहर करेंगे संख्या में से तो बाहर क्या होता है, मैक्सिमम बाहर क्या होता है, जो उसका एचसीएफ होता है, ठीक है। अगर एचसीएफ बाहर कर लेंगे तो एक्स और वाई में कुछ कॉमन नहीं बचेगा। अब करा के संख्या के कितने युग्म बनाए जा सकते हैं, ठीक है, संख्या के कितने युग्म बनाए जा सकते हैं। अब यहां से देखिए एक्स और वाई में कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए, तो पहला क्या संभव है, 1 और 17 ले सकते हैं, ठीक है। 2 और 16 नहीं लेंगे, 2 और 16 में से 2 कॉमन हो जाएगा, उसके बाद क्या ले सकते हैं, 3 और 15, नहीं 3 और 15 भी 3 कॉमन हो जाएगा, तो 4 और 16 होगा, तो 4 और 16 भी 4, पहले लिख ही लीजिए आपको समझ में आएगा। इसके बाद लिख सकते हैं 2 और 16, 3 और 15 लिख सकते हैं, 4 और 14 लिख सकते हैं, 5 और 13 लिख सकते हैं, 5 और 13 लिख सकते हैं, 6 और 12 लिख सकते हैं, यहाँ से एक हो जाएगा 7, 7 और हो जाएगा 11, ठीक है। 8 और 10, 8 और 10 लिख सकते हैं भी, यहाँ से 8 और 10 लिख सकते हैं, 9 और 9 लिख सकते हैं, यहाँ से फिर 8 और 10 और 8 रिपीट होना शुरू हो जाएगा, यहाँ से 9 और 9 लिख सकते हैं, ठीक है। 8 और 10 के बाद क्या ले सकते हैं, 9 और 9, 9 9, यहाँ से देखिए क्या बताया कि एक्स और वाई में कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए, एक्स और वाई में कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए, तो 2 और 16 हमारा आंसर नहीं होगा, 3 और 15 हमारा आंसर नहीं होगा, 4 और 14 हमारा आंसर नहीं होगा, 6 और 12 हमारा आंसर नहीं होगा, 8 और 10 हमारा आंसर नहीं होगा, 9 और 9 हमारा आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि इस समय क्या है, कॉमन है। तो कितना जोड़ा संभव है, 1 और 17 एक जोड़ा हो गया है, 3 5 और 13 दूसरा जोड़ा हो गया, 7 और 11 तीसरा जोड़ा हो गया, यानी टोटल 3 जोड़ा संभव है, ठीक है, जो कि ऑप्शन किस में है, ऑप्शन बी में है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक और महत्तम समवर्तक क्रम से 150 और 25, यदि उन संख्याओं में से एक संख्या 50 है तो दोनों संख्याओं का योग क्या होगा, तो पहले दूसरा संख्या निकालना पड़ेगा, तो लसा 150 है और मसा कितना है, 25 है, और एक संख्या है कितना उसमें से, तो एक संख्या उसमें से 50 है, तो दूसरी संख्या हो जाएगा 50 3 यानी 25 कितना हो जाएगा, 75, तो दूसरा संख्या 75 यानी पहली संख्या 50 है और दूसरा संख्या 75 आ गया, दोनों को जोड़िएगा तो 125 हमारा करेक्ट आंसर है, जो कि ऑप्शन किसमें, ऑप्शन ए में है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 अंकों की दो संख्याओं का मसा 17 और लसा 774 है, मसा 17 और लसा 774 है, दो संख्याओं का योग क्या है, 3 अंकों की दो संख्याओं, ध्यान दीजिएगा संख्या कितना है, संख्या 2 है लेकिन कितने अंकों की है, 3 अंकों की है, ठीक है। और मसा दिया 17, तो संख्या मान लेते हैं कि 17 एक्स और 17 वाई, ठीक है, दोनों का योग है, और लसा कितना है, 7, दोनों का लसा कितना 714 है, तो 17 117 बाई का लसा कितना हो जाएगा, 17 एक्स बाई हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना है, तो 714 है। यहाँ से काटिएगा तो क्या आ जाएगा, काटिएगा तो आ जाएगा 17 छको 68 यानी 3 यानी 34 यानी 2 यानी 42 मतलब यानी एक्स और बाई का वैल्यू कितना आ गया, यानी एक्स बाई यानी एक्स बाई का वैल्यू आ गया 42। अब क्या कर रहा है, अच्छा यहाँ एक चीज और ध्यान दीजिएगा, एक्स और वाई में कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए, ठीक है, एक्स और वाई में कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए, तो दोनों संख्याओं का योग पूछ रहा है, तो पहले निकालेंगे संख्या कौन कौन संख्या संभव है, ठीक है। तो यहां से देखिए संख्या कैसे निकालेंगे, एक हो सकता है 42 होता है, 1 गुना 42 42 होता है, ठीक है,
2 लिख सकते हैं और 21 लिख सकते हैं, ठीक है। 3 लिख सकते हैं और 14 ले सकते हैं, ठीक है। 4 नहीं कटेगा, 5 नहीं, 6 हो सकता है और 7 हो सकता है, यही तो संभव है। 6 हो सकता है और 7 हो सकता है, और कुछ संभव है? 7 तो फिर 6 हो जाएगा, 8, 9, 14 होएंगे, ठीक ठीक, इतना ही संभव है। अच्छा देखिए, यहाँ से इस दोनों में क्या है, 2 और 21 भी कॉमन है, 1 और 42 तो कॉमन है 1, 3 और 14 भी कॉमन नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, अब संख्या हम कैसे निकालेंगे? संख्या 3 अंकों की है। अगर एक संख्या 17 है, एक संख्या 17 एक्स है, दूसरा संख्या 17 वाई है। अगर हम 17 की जगह 2 रखेंगे तो कितना आ जाएगा? 34 आ जाएगा। तो 34 क्या है? 2 अंकों की संख्या है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है 3 अंकों की संख्या, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता है, ठीक है। अगर हम x की जगह 3 रखेंगे तो 57 होगा, जो कि 2 अंकों की संख्या है, लेकिन हमको लाना है 3 अंकों की संख्या, तो ये भी ऑप्शन हमारा सही नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से 6 रखेंगे तो 17 छक्का 2 तल से 3 अंकों की संख्या है, फिर यहाँ रखेंगे बाई की जगह 7 17 17 19 यानी 119, यानी दोनों क्या है? 3 अंकों की संख्या है। अब पूछ रहा दोनों का जो कितना होगा, तो यानी तीनों तो कट गया, संभव कौन है? 6 और 7 है। अब 6 रखेंगे x की जगह तो 102 आ गया, 7 रखेंगे y की जगह तो 119 आ गया। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? तो 221 है। दोनों को जोड़िएगा तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 221 हमारा करेक्ट आंसर है। किस में है? 221 ऑप्शन सी में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 3 अलग अलग संख्याओं का लघुत्तम समप्रवर्तक 120 है, निम्नलिखित में से कौन उनका महत्तम समप्रवर्तक नहीं हो सकता है? तभी बताए थे ना, क्या बताए थे? ये लासा जो होता है, मासा से हमेशा क्या होता है? विभाज होता है। हमेशा क्या होता है? लासा जो होता है मासा से विभाज होता है। देखिए, जो भी कटेगा वो महत्तम समप्रवर्तक हुआ, जिसे नहीं कटेगा वो नहीं होगा। यहाँ से देखिए, 40 से कट रहा है तो हमारा आंसर नहीं हो सकता है। 20 से 120 कट रहा है, हमारा आंसर नहीं हो सकता है। 15 से 120 कट रहा है, हमारा आंसर नहीं हो सकता है। 16 से 120 नहीं कट रहा है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर कौन है? ऑप्शन सी है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 3 संख्याएं 4, 5, 6 के अनुपात में है, उनका लघुत्तम समप्रवर्तक 180 है, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन है। आज का लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 3 संख्याएं 4, 5 और 6 के अनुपात में है और उनका लघुत्तम समप्रवर्तक क्या है? 180 है। तो उसका एचसीएफ क्या होगा? तो लघुत्तम अच्छा पहले के लिए संख्या किस में है? 4 अनुपात, संख्या है 4 अनुपात 5 अनुपात और 6 के अनुपात में है। अच्छा, इसका एलसीएम क्या होगा? तो एलसीएम हो जाएगा 5 को 20 और 20 और 6 का एलसीएम हो जाएगा यानी 60। एलसीएम कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। और एचसीएफ कितना हो जाएगा? तो 4 5 का एचसीएफ हो जाएगा 1, तो यानी 1 एचसीएफ कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एलसीएम 180 है, तो 180 का तुलना इस 60 से हो जाएगा। हमको निकालना है एचसीएफ, तो एचसीएफ कितना लाए हैं? 1 लाए हैं। तो 60 तिया 180 यानी 3 गुना 1, 60 तिया 180 यानी 3 गुना 1 कितना हो जाएगा? 3 हमारा करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन किस में है? ऑप्शन ए में है, ठीक है। यानी आज 42 तक करवाए। जो भी क्वेश्चन अब रह जाएगा नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे, नेक्स्ट पार्ट में करवाएंगे। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो हमारे चैनल एग्जामिन क्लासेस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।